नमस्कार दोस्तों, माँ के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हर रोज ध्यान करने से कौन कौन सी 7 फायदा मिलता है, इसके बारे में इस वीडियो में जानते हैं। अगर आपकी कोई समस्या है तो 6364205078 इस नंबर पर कॉल करके कंसल्टेशन लेके बात कर सकते हैं। दुनी भी है, कोई भी वामाचार समस्या, तांत्रिक समस्या, आत्मा की बाधाएं जो होती है घर में, ऑफिस में, उसे दूर करने के लिए दुनी भी मिलती है। नेगेटिविटी रिमूवल दुबता पाउडर यानी दुनी। और पैसे की समस्या, पैसे की तंगी या पैसे के व्यवहार में कोई रुकावट है, उसे दूर करने के लिए, समस्या दूर करने के लिए लक्ष्मी कृपा प्राप्ति दुनी भी मिलती है। शरीर में आत्मा की बाधाएं है, उससे कोई पीड़न है, शरीर में रोग है, उसे निवारण के लिए 2 तरह का ऑयल मिलता है जो औषधि है। शरीर के लिए अलग, सर के लिए अलग। आप अगर चाहते हैं तो आप मंगवा सकते हैं। जो नंबर मैंने अभी कहा 6364205078 इस नंबर पर कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं। उसके साथ साथ जातक परिशीलन, हस्त परिशीलन भी आप करवा सकते हैं, चार्जेस होते हैं। उसके साथ साथ आप यंत्र भी बनवा सकते हैं समस्या निवारण के लिए और कोई भी इच्छा हो उसी पूर्ति के लिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। रोज ध्यान करने से क्या 7 फायदा होता है। एक फायदा ये है, जो शरीर स्वस्थ रहता है इसे हम आरोग्य कहते हैं। यानी शरीर स्वस्थ रहता है, उसमें 5 तत्व समान स्थिति में उपस्थित होता है। जो इंसान पैदा होने के समय अग्नि तत्व ज्यादा है, वायु तत्व कम है, या वायु तत्व ज्यादा है, अग्नि तत्व कम है, इस तरह भी वो पैदा हुआ हो, फिर भी रोज ध्यान अभ्यास करने से जो 5 तत्व की क्षमता होती है वो समान रूप में शरीर में चलित होता है। ये एक फायदा है। दूसरा फायदा ये है, जो जीव है वो जागृत होता है। जो जीव जागृत है, जो जीव जागृत नहीं, इसे पहचाने कैसे। जो शरीर में बाधाएं है यानी अस्वस्थ है, जो बुद्धि में रुकावटें बाधाएं है वो बुद्धि से अस्वस्थ है, जो समाज में अन्य देह को यानी इंसान को किसी भी रूप से मारता है, पीटता है या बातों से उस पर जो बाधा देते हैं, जो उसे क्या कहते हैं, बातों से उन्हें दुख देते हैं या बातों से उन्हें डांटते हैं, इस तरह का जो भी कार्य जो हानिकारक है, जो करते हैं, जो मनुष्य को प्राणी पक्षी जीव जंतु यानी जानवर, जो भी प्रकृति को वो नुकसान करता है वो अजागृत है। क्योंकि वो जीव ब्रह्म है, वो संपूर्ण ज्ञानी है। अगर वो जागृत है, वो दूसरों को बाधा नहीं दे सकते, वो देते भी नहीं है, क्योंकि वो जानता है मैं एक सृष्टि हूं, मैं उस सृष्टि में मैं एक अंश हूं, जो मेरा है, जो मैं ही सृष्टि हूं, जिसमें मैं हूं, उसी तरह दूसरे हैं जो वो मैं हूं, मैं ही हूं। अगर इसी जागृति उन्हें मिलती है तो बाधा का कोई मतलब नहीं होता। जो अजागृत है वही दूसरों को, इंसान को, प्राणी पक्षी या परिसर को बाधा देते हैं। इसका मतलब है रोज ध्यान करने से जीव जागृत होता है। जीव जागृत होने से दूसरों को बाधा नहीं देता, वो स्वयं को भी बाधा नहीं देते। ये दूसरा फायदा, जागृत होना। तीसरा, कम बोलते हैं, ज्यादा नहीं बोलते, क्योंकि ये धरती एक टेलीविजन है। ये धरती में आकर जो अन्य लोग क्या कर रहे हैं, प्राणी पक्षी क्या कर रहे हैं, प्रकृति क्या कर रही है, प्रकृति में क्या हो रहा है, इसे जानने में ही उसका इच्छा ज्यादा होता है। क्योंकि उन्हें तो शरीर मिला है तो खाना मिलता ही मिलता है, तो जीवन तो चलती ही चलती है, इसके लिए कोई बाधा नहीं है। तो उससे अलग कुछ भी है, उसके लिए समय चाहिए ना, उसके आयु कहते हैं। उनकी इच्छा की
आयु नहीं होती, उनके कर्म के कारण आयु मिलती है। इसलिए जो जीव जागृत होता है, मेरे समय में जितना हो सके मैं ज्ञान प्राप्त करूं, जो जो चल रहा है, जो इंसान रूप में हम आए हैं, जो क्या हो रहा है, इसे जानने की कोशिश करता है। तो कम बोलते हैं। कम बोलने से एनर्जी उनमें ही रहता है जो खर्च नहीं होती, यानी जो एनर्जी का बचाव करता है। ये फायदा है। दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें इंसान के कार्य होते हैं वो कम समय में पूर्ण होते हैं। जैसे दूसरों को कंपेयर करें, जो अजागृत है, जो ध्यान नहीं करते हैं, उनका कार्य का आचरण होते हैं, उन्हें ज्यादा समय कार्य करना पड़ता है, ज्यादा समय। जो इंसान, उदाहरण के तौर पर लीजिए, जो इंसान 3 घंटा 5 घंटा कोई भी काम करता है उसमें सफलता पाता है। जो इंसान जागृत है वो 1 ही घंटे में, यानी 1 हार, इसमें अच्छी तरह काम पूर्ण कर देते हैं, क्योंकि उनके ध्यान के कारण कंसंट्रेशन होता है और वो जीव जागृत होती है, उसमें ज्ञान अधिक होता है। इसके कारण कम समय में फायदेमंद कार्य कर देते हैं। ये फायदा है, ध्यान का फायदा। चौथा, उसके साथ साथ पांचवी फायदा हम देखते हैं तो वो ज्ञान लेते ही रहते हैं। ज्ञान, क्योंकि वो जीव ब्रह्म के साथ ज्ञान ब्रह्म भी है। क्या है? जीव ब्रह्म के साथ वो ज्ञान ब्रह्म भी है, क्योंकि स्वयं विद्या है। इसके कारण यहां आए हैं तो उसमें ज्ञान की आवरण दूषित हुआ है। उस दूषित आवरण को हटाते हैं। ध्यान करने वाले देखे दूसरे लोगों की ज्यादा अक्लमंद होते हैं, होशियार होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं, बड़े कार्य करते हैं, तीव्र रूप से सोचते हैं और बढ़िया बढ़िया अन्वेषण भी कर देते हैं। इनोवेशन उसे हम कहते हैं, क्योंकि उनकी मति जो होती है, यानी दिमाग, ज्ञान, वो ज्यादा चलित होती है दूसरों को कंपेयर करें तो। ये पांचवी फायदा। और छठवीं और सातवीं, वो अच्छी तरह इंसान सोता है, क्योंकि बाधा नहीं होती उन्हें ज्यादा। जितनी भी समय हो अच्छी तरह नींद लेते हैं। और सातवीं, जब कभी भी उस इंसान को सोते रहे, वो इंसान उसे 1-2 आवाज दे दे तो वो कुशल रूप से जाग जाते, यानी उसे उठाने के लिए कष्ट नहीं करने पड़ते। अगर किसी का नाम कुछ भी हो, अजय मां लेते हैं, अजय उठो, ऐसा कुछ कहने से, 1-2 बार कहने से, नहीं मैं नहीं उठूंगा, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वो ज्ञानी है, जागृत है, उनके कर्तव्य में उनका जीव साथ है, क्योंकि एनर्जी वो बचाते हैं, कोई हानिकारक कार्य करने के लिए खर्च नहीं करते, ज्यादा बात करने के लिए खर्च नहीं करते, ज्यादा सोचते नहीं हैं। इस सोचने से भी शक्ति खर्च होती है, वो ज्यादा सोचते नहीं है। जो शक्ति को, एनर्जी को ध्यान के कारण बचा कर रखे हैं, वो उन्हें जगाने में जो इंसान थोड़ा सा भी कार्य करते हैं, थोड़ा सा भी एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, वो उससे पहले ही उठ जाते हैं। ये ध्यान का सातवीं फायदा है। ध्यान करने से कौन कौन सा फायदा आ गया? 7। इसमें समझ लीजिए,